गंगा के स्नान के भी ज़्यादा पुण्य को देने वाला है। तो ये जसपाल परिवार जो है, ये आज 5वें दिन की गंगा में स्नान करने का मुझे तो एक आधा घंटा ही प्राप्त हुआ है, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली होंगे जिन्होंने, किसी ने 5 दिन इसमें आकर के डुबकी लगाई, किसी ने 4 दिन, किसी ने 2 दिन, लेकिन हमें तो 1 घंटा ही प्राप्त हुआ है। तो मैं तो इसके लिए भी अपने जीवन में बहुत शुभ मानता हूँ कि मेरे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है कि आप जैसे भक्तों के दर्शन हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में हमें स्नान करने का मौका मिला। ये जो श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ जो है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये कोई पोथी नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये सारे वेदों का सार है। और इसी में मेरे बन के बिहारी लाल जी का ये बामांग स्वरूप है। ये भागवत जो है, ये श्रीमद् भागवत जो है, ये भगवान कृष्ण का बामांग स्वरूप है, जिसे हम दर्शन भी कर रहे हैं और कानों के द्वारा कथा भी श्रवण कर रहे हैं। हमारे राजेश परिवार जी को, जसपाल परिवार जी को, आपके भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई, जो पता नहीं कितने वर्षों से प्रति वर्ष हमारे लिए ये 7 दिन के लिए जहाँ गंगा लाते हैं। प्रभु प्रेमियों, ना जाने कितने पुण्यों का जन्म इकट्ठा होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा जो है वो सुनने को हमें प्राप्त होती है। आज का युग आप देख रहे हैं, दौड़ लगी हुई है, इधर उधर इधर उधर। हमें बैठना 10 मिनट भगवान के यज्ञ में, भगवान की कथा में बैठना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हम वहाँ पर सारे दिन बैठते हैं कि नहीं महाराज। लेकिन ये हमारे ना जाने हैं, आपको कह रहा हूँ कितने पुण्य इकट्ठे हुए, तब हमें जाकर के ये कथा सुनने का समय मिलता है। तो इसके लिए मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये नवरात्रों में करते हैं महाराज, इनको डबल पुण्य प्राप्त होता है, पता ना आपको। नवरात्रों में भगवती माता का जागरण होता है। ये नवरात्रे हैं, वैसे तो 2 नवरात्रे हमारे सभी को पता है, गुप्त नवरात्रे भी 2 बार आते हैं, लेकिन नवरात्रे जो है ना, 2 नवरात्रे ज़्यादा हमारी तरफ जो है उनका हमें पता है। एक ये आसू का आश्विन नवरात्रे और एक चैत्र के नवरात्रे होते हैं। चैत्र के नवरात्रों में भी भगवती महामाई का गुणगान गाया जाता है और इन नवरात्रों में भी महामाई का गुणगान गाया जाता है। तो आप जहाँ बैठ करके महामाई के दर्शन भी करें और कथा भी सुन रहे हैं, ये आपका अपना पुण्य ना जाने कितने पिछले जन्मों का है जो आपको प्राप्त हो रहा है। और नवरात्रों में ही और भी क्या होता है, आपके यहाँ शहर में भी बहुत बड़ी रामलीला होती है ना महाराज। तो ये भी नवरात्रों में, तभी मैं कहा है, राम की कृपा भी यहाँ पर होती है और कृष्ण बन के बिहारी लाल की भी कृपा होती है और मेरी माँ जगदम्बा की भी अपार कृपा होती है। किस किस कृपा से ये यज्ञ हो रहा है। तो अब ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, क्योंकि 2 बजे थोड़ा ही समय रह गया है। भगवान का सिमरण जरूर किया करो। भगवान के नाम की कमाई करना हमारा अधिकार है। हम मानव हैं, मनुष्य जन्म में जन्म लिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष पर द्वारे, पाहि न जहित परलोक सुधारे। ये हमारा जो दिष्ट पुण्य है, ये महाराज हमें और आपको जो इस जहाँ जन्म मिला है ना, ये नगरी जो है ये संतों की नगरी कहा जाता है महाराज। इसे
देखिए जहाँ पिंडीदास जी महाराज जी का आश्रम है, श्री राम मंदिर अंडौरा का आश्रम है, हमारे परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री महाराज सग्रीवानंद जी महाराज जी का आश्रम है, और आगे जो है परम वंदनीय परम पूज्य श्री महाराज बाबा बाल जी का है। जारी कहने का तात्पर्य है कि उन्नाव जिला में संतों की भूमि है। ये संतों की भूमि है जहाँ हम और आपको जन्म मिला। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, फिर भी हम अपने जीवन का कल्याण ना करें तो किसकी गलती है? हमारी है। आपने गुरु दीक्षा ले रखी होगी, जरा हाथ खड़े करो जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है। बहुत भाग्यशाली हैं आप। देखिए गुरु दीक्षा जो है जिसने नहीं ली है वो भी ले लें, कहीं भी लें। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है वो महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कि गुरु ही हमें वो रास्ता बतलाते हैं जहाँ प्रभु की प्राप्ति होती है, और उस रास्ते पर चलना किसका काम है? हमारा काम है। महाराज जी जो है ना, हमने कहीं भी दीक्षा ली है तो उन्होंने हमें दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद कहा कि देखिए चोरी चोगली नहीं करनी, ठगाठोरी नहीं करनी, हेरा फेरी नहीं करनी, भजन सुबह और शाम जरूर करना। क्यों क्यों कहते हैं? कोई कहते हैं कि नाम की कमाई करो, कोई कहता है भजन करो, कोई कहते हैं सिमरण करो। हर गुरु हमें यही रास्ता बताते हैं कि बिना भजन के बिना नाम के छुटकारा हमारा और आपका नहीं है। भजन जरूर किया करो। गुरु दीक्षा ली है तो उसका भजन करना, क्योंकि शास्त्र बताते हैं, संतों की वाणियाँ बताती हैं कि यदि हमने दीक्षा ले रखी है उसका हम भजन नहीं करते तो हम बहुत बड़े दोषी हैं। और नाम की कमाई के बिना हमारा और आपका छुटकारा भी नहीं हो सकता। जब हम माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे तो हमने वायदा किया मेरे प्रभु के साथ कि प्रभु इस जो जठराग्नि है, नरक है, इसे बाहर निकाले, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन जहाँ आकर तो क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना तो बच्चा रोता है। जब गर्भ में था तो भगवान के दर्शन हो रहे थे उसे, जब वो बाहर आता है तो क्या होता है? भगवान दिखाई नहीं देते और बच्चे क्या कहता है?